हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाकर हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। इस क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले हमने डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को आधार बनाकर हमने वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये कथन किसका है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ये सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी जिसमें शामिल हैं, आपको बताना है कि कौन सा शामिल है। क बीरगाथा काल की छपय पद्धति, ख विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, ग गंग आदि भाटों की कवि सवैया पद्धति, घ कबीरदास की नीति संबंधी वाणी दोहे पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और अंग ईश्वरदास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। तो इसका आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी है, जिसमें ए है क ख ग, बी ग क अंग, सी क ख ग घ अंग, और डी क ख ग घ। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी से ही होगा। ये सभी शैलियाँ उनके सामने प्रचलित थी। ठीक, और उनके सामने दो काव्य के रूप थे जो कि, और 5 मुख्य शैलियाँ थी। ठीक है, और उनकी भाषा जो थी, 2 भाषाएं प्रचलित थी उस समय में। एक तो ब्रज भाषा थी और दूसरा अवधी भाषा। ठीक, इन्होंने दोनों का आधार बनाया था, ब्रज और अवधी को। प्रश्न संख्या 3। गोस्वामी जी की रचना अपने अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि इसके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। ये कथन किसका है? आपको बताना है। ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, और ऑप्शन डी नामवर सिंह। इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए सही होगा। शुक्ल जी की सीरीज चल रही है तो ज़्यादातर जो आंसर होंगे वो शुक्ल जी होंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे और जब वहाँ ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपके सामने बहुत विकल्प होंगे, तो आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी जो भी प्रश्न करें वो ध्यान से करें। प्रश्न संख्या 4। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर डैश ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। ये कथन शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसी, और ऑप्शन डी जयसी। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ये तुलसी के विषय में कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 5। उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महाअनुभवों को। प्रस्तुत कथन किसने किसके विषय में कहा है? ऑप्शन ए शुक्ल जी ने तुलसीदास के विषय में कहा है, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के विषय में कहा है, ऑप्शन सी शुक्ल जी ने जायसी के विषय में कहा है, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास के विषय में कहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। शुक्ल जी ने तुलसीदास के विषय में कहा है। ये एक महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न संख्या 6। साकी शब्दी दोहरा कहनी उपकान। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की है? तो पहली चीज ये है कि जो पंक्ति है वो किसकी है? तुलसीदास जी की है। दूसरी चीज ये आपको बतानी है कि वो किस ग्रंथ में कहा गया है। ऑप्शन ए रामचरितमानस से ली गई है, ऑप्शन बी गीतावली से ली गई है, ऑप्शन सी दोहावली से ली गई है, ऑप्शन डी विनय पत्रिका से ली गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको देना है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सी सही होगा, दोहावली। ये दोहावली से कथन ली गई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता।
जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वो नहीं चलती है, कथन है। आपको बताना है कि कथन किसका। ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। प्रश्न संख्या 8। इसी प्रकार रामचरितमानस के किस कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और असफलदायिनी कहा है। ऑप्शन है बालकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी लंका कांड, ऑप्शन डी उत्तरकांड। इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही होगा, उत्तरकांड। ठीक, उत्तरकांड में उन्होंने भक्ति को भी अधिक सुसाध्य और असफलदायिनी कहा है। ठीक, प्रश्न संख्या 9। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, कथन है। ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। प्रश्न संख्या 10। शिव सिंह सरोज में तुलसीदास के कितने और ग्रंथों के नाम गिना है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 15। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो तुलसीदास जी के जो ग्रंथ गिनाते हैं शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर, तो कितने ग्रंथों की ओर चर्चा करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 10 और नए ग्रंथों की चर्चा करते हैं। जबकि तुलसीदास के जो टोटल ग्रंथ माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं, कुल 12 ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ माने जाते हैं और 7 जो है छोटे ग्रंथ माने जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11। बरवा रामायण ने गोस्वामी जी ने अपने किस स्नेही मित्र के कहने पर उनके बरवे नायिका भेद को देखकर बनाया था। ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी नाभादास और ऑप्शन डी महाराजा मान सिंह। तो अगर आपको ये पता होगा कि बरवे नायिका भेद किसका है तो इसका आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, प्रश्न संख्या 12। यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। शुक्ल जी ने यह कथन किसके लिए कहे हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी अग्रदास। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के विषय में कहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 13। स्वामी अग्रदास की रचना नहीं है। ऑप्शन ए हितोपदेश उपखान बावनी, ऑप्शन बी ध्यान मंजरी, ऑप्शन सी रामा ध्यान मंजरी, ऑप्शन डी कुंडलियां बत्तीसी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि उन्होंने कुंडलियां बत्तीसी की रचना की नहीं की है, इन्होंने सिर्फ कुंडलियां नाम से रचना की है। ठीक है, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी जो रचनाओं की संख्या कितनी है टोटल है, जबकि बच्चन सिंह को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन्होंने 4 रचना का उल्लेख न करके 3 रचना का उल्लेख किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14। त्रेता काव्य निबंध करी षटकोटि रामायण, ये जो कथन है तुलसीदास के विषय में, ये किसका कथन आपको बताना है। ऑप्शन है शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी अग्रदास और ऑप्शन डी नाभादास। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, ये नाभादास का कथन है। जो इन्होंने भक्तमाल की रचना की है उसके अंदर अलग अलग जितने भी समकालीन कवि और पुराने कवि उनके विषय में से तुलसीदास के विषय में उन्होंने ये कथन कहे हैं, पंक्ति लिखी है। प्रश्न संख्या 15। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, पंक्ति है रामानंद, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी अग्रदास, ऑप्शन डी नाभादास। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, अग्रदास। ये अग्रदास की पंक्तियां हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक, प्रश्न संख्या 16।
पहरे राम तुम्हारे सोबत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी अग्रदास और ऑप्शन डी नाभादास। इसका भी जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ये अग्रदास की पंक्तियां हैं। दो पंक्तियां आती है, एक तो कुंदल ललित कपोल जुगल अस्परम सुदेशा और दूसरा ये पहले राम तुम्हारे सोबत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। ठीक, ये दो पंक्तियां महत्वपूर्ण है। इनकी 4 रचनाएं जो कि अभी हमने देखा है। प्रश्न संख्या 17, कथन सही है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। 4 कथन आपके सामने दिए गए। और ए नाभादास की प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना। बी प्रियादास जी ने इसकी टीका लिखी। सी इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पन में लिखे गए हैं। डी इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति के महिमा सूचक बातें लिखी गई है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। इसका आंसर क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें चारों ही कथन सही है। जो ये ग्रंथ किसका है? नाभादास का ग्रंथ है। कौन सा? तो भक्तमाल। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो टीका लिखी गई है अलग अलग लोगों ने भी लिखी है, जिसमें एक प्रियादास भी हुए। प्रियादास ने इसकी टीका लिखी है। तो कितने भक्तों की संख्या है? तो 200 भक्तों की संख्या है इसमें। और कितने छप्पे में? तो 316 है। ये तो याद ही रखना है कि 316 है, लेकिन कौन सा छंद है? तो छप्पा छंद है। ठीक, इसमें पूरा जीवन ना हो के क्या उनकी भक्ति से को महिमा सूचक जो भी बातें हैं वो है इसके अंदर। ठीक, प्रश्न संख्या 8, कली कुटिल जीव तुलसी भयो वाल्मीकि अवतार धरी। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए अग्रदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी द्वारकादास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, नाभादास। इस ऐसा कहने के पीछे कथा चलती है। अगर आप रामचंद्र शुक्ल जी पढ़े हैं तो आपको कथा पता होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है तुलसीदास के विषय में। ठीक है, इसे एक बार आप पढ़िएगा जिससे आपको और अच्छे से याद हो सके। प्रश्न संख्या 19, गोस्वामी जी खान पान के विचार रखने वाले क्या थे? आपको बताना है। सामत वैष्णव थे, सेव थे, पुष्टि मार्गी थे या शक्ति की उपासक थे, उपासक करने वाले थे। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन है समात वैष्णव। ठीक, प्रश्न संख्या 20, अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकी से श्रुति तैसी। पंक्ति है, आपको बताना है किसकी पंक्ति है। कृष्णदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रामानंद। तो ये जो पंक्ति किसकी है? ये जो है ऑप्शन, जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ये नाभादास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 21, आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके वो देखने को मिलेगा कि रचनाकार है और दूसरी तरफ क्या है? एक तरफ रचनाएं है और दूसरी तरफ उनके रचनाकार है। तो रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान, ऑप्शन बी हनुमान नाटक हृदयराम, ऑप्शन सी हनुमत चरित रायमल पांडे, ऑप्शन डी अष्टयाम तुलसीदास। इसका जो आंसर होगा इसमें जो सुमेलित रचनाएं नहीं है वो ऑप्शन डी सही होगा। बाकी तीनों रचनाएं सुमेलित है। अष्टयाम किनकी रचना है? तो वो नाभादास की है। ठीक है, किनकी है? नाभादास ने अष्टयाम और भक्तमाल 2 रचनाएं उन्होंने की महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो कि अष्टयाम क्या है? वो पद्मनाभ के गद्य रचना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 22, कार्तिक मास पच उजियारा तीरथ पुण्य सोम करवारा। ये पंक्ति ली गई है किस ग्रंथ से ली गई है? आपको बताना है। ऑप्शन है रामायण महानाटक, ऑप्शन बी हनुमान नाटक, ऑप्शन सी गीतावली और ऑप्शन डी दोहावली। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, रामायण महानाटक। रामायण महानाटक किसकी रचना है? अभी हमने देखा था। तो ये प्राणचंद्र चौहान की है। ठीक है, प्राणचंद्र चौहान की रचना है। अब हनुमान महानाटक किसकी है? तो हृदयराम। आप इसको याद करने का भी एक ट्रिक ये है कि जो हनुमान जी हैं वो कहाँ बसते हैं? तो हृदय में बसते हैं। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, कथन सही है। रामचरण दास जी ने स्वसुखी शाखा की शुरुआत की, तत्सुखी शाखा की शुरुआत जीवा राम ने की। ऑप्शन आपके सामने है। दोनों कथन सही है, दोनों गलत है।
एक सही है, एक गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये दोनों कथन सही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।